हाँ बच्चों, आज मैं नेम रिएक्शन में सनमाइरा क्रिया बताने जा रहा हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कैसे आपको प्रोडक्ट बनाना है ये देखना है। पहले सनमाइर नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये डाइजोनियम साल्ट से हेलोएरिन बनाने की एक विधि है या नेम्ड रिएक्शन है। पहले देख लीजिए डिफिनीशन क्या है। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रस लवण के साथ, यानी कि इसका जो सूत्र होगा CuX के साथ उसके संगत हैलोजन अम्ल यानी कि HX के साथ कराते हैं। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रस लवण के साथ उसके संगत हैलोजन अम्ल से कराते हैं तो हेलोएरिन बनता है। हेलोएरिन का फार्मूला क्या होगा? C6H5X बनता है। ये आपको सनमाइर क्रिया के द्वारा ये बनता है। आप इससे एग्जाम्पल से और आपको स्पष्ट हो जाए क्या होता है। आप देखिए, सबसे पहले क्या लिया आपने? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। पहला रिएक्शन आप करा देंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी N2Cl की अभिक्रिया आप करा दीजिए किसके साथ? Cu2Cl2 और HCl। इसका मतलब क्या है? यहां लिखा है कि क्यूप्रस क्लोराइड CuX, यानी कि आप इसको Cu2X2 भी लिख सकते हैं, CuX, यानी कि इसको +1 स्टेट में होना चाहिए। जो ये कॉपर लिखा है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए क्या है? +1। तो Cu2Cl2 भी लिख सकते हैं, यहाँ CuCl भी लिख सकते हैं। और इसका संगत एसिड क्या होगा? अगर यहाँ क्लोराइड है तो यहाँ भी क्लोराइड होगा, यानी HCl होगा। अगर यहाँ ब्रोमीन लेते हैं तो यहाँ ब्रोमीन होगा, यानी कि HBr होगा। तो आप यहाँ देखेंगे ये रिएक्शन जो बन जाएगी आपका, जो नाइट्रोजन होता है वो हट जाता है, यहाँ पे Cl जुड़ जाता है, यानी कि क्या बना लेगा? क्लोरोबेंजीन प्लस N2, ये बन जाएगा। पहला रिएक्शन है, पहले इसको देख लीजिए। दूसरा करा रहे हैं। इसमें 3 रिएक्शन आपको जानना यहाँ जरूरी है, जो कन्वर्जन में पूछी जाती है। जो Cu2Cl2 लिखा है इसके जगह या करके आप लिख सकते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया रहता है तो आपको कंफ्यूजन रहता है। CuCl अगर लिखते हैं तो यहाँ HCl लिख दीजिए। अगर Cu2Cl2 लिखेंगे तब इस यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहाँ पे देखिए +1, क्योंकि कॉपर का यहाँ पे निकालना रहता है +1 स्टेट में। यहाँ क्लोराइड आने नहीं है, क्लोरीन है तो -1 होता है, तो +1 है। यहाँ 2 लिखे हैं तो यहाँ भी +1 ही होगा, यानी कि +1 यहाँ भी होगा, +1 यहाँ भी होगा। इसी को लिखने की जरूरत नहीं होती है, केवल समझाने के लिए बताया जा रहा है। अगली रिएक्शन आप देखेंगे, अगली रिएक्शन मान लीजिए आप यहाँ पे लेते हैं CuBr2, तो यहाँ पे जो एसिड लेंगे क्या लेंगे? HBr। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन जाएगा
ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ब्रोमोबेंजीन। पहले में क्या था, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन। ए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, यहाँ पे प्लस N2, ये प्रोडक्ट होता है। यानी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन सेंडमायर अपक्रिया के द्वारा बनाते हैं। एक अपक्रिया और इसमें तीसरा करना है, इसको पहले देख लीजिए फिर कराते हैं। उसका कन्वर्जन में ज्यादा उपयोग किया जाता है, इसका भी उपयोग किया जाता है। ये कन्वर्जन के लिए महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट भी पूछी जाती है सेंडमायर अपक्रिया। अगली रिएक्शन है, अगर हम इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया CuCN, ये क्या हो जाएगा, क्यूप्रस साइनाइड, यानी कि इसकी रिएक्शन कराएंगे, इसके संगत एसिड के साथ क्या आ जाएगा, KCN, पोटेशियम साइनाइड। तो ये जो प्रोडक्ट बनाया गया यहाँ पे साइनोबेंजीन, जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड, और ये बन गया आपका साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन प्लस यहाँ पे N2। ये तीनों रिएक्शन ही किसकी है, सेंडमायर। आप कोई भी एग्जांपल सेंडमायर का डेफिनेशन लिख करके कोई भी उदाहरण तीनों में से आप दे सकते हैं। एक कन्वर्जन में कैसे उपयोग होगा, कह रहे हैं बताइए आप, नाइट्रोबेंजीन से या एनिलीन से आप साइनोबेंजीन या एसिड कैसे बनाएंगे। तो एसिड, इसका अगर हम साइनोबेंजीन का आगे हाइड्रोलिसिस यानी कि H3O या वाटर से रिएक्शन करा देंगे तो जो CN ग्रुप होता है वो COOH में चेंज हो जाता है। तो अब नाइट्रोबेंजीन से इसको बनाना क्या करेंगे, पहले एनिलीन बनाएंगे, एनिलीन का फिर HNO2 से अपक्रिया कराएंगे, तो ये 3-4 स्टेप की रिएक्शन हो जाएगी एसिड बनाने में। तो जब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि नाइट्रोबेंजीन की अपक्रिया, या आपसे कहेगा कि नाइट्रोबेंजीन से आप एसिड बनाइए, बेंजोइक एसिड बनाइए, या आप कहेगा कि आपसे बेंजोइक एसिड पूछ ले नाइट्रोबेंजीन से, या आपसे कह सकता है कि एनिलीन से बेंजोइक एसिड बनाइए, तो उसमें बीच में इस स्टेप का उपयोग कर पाएंगे तभी आप बना सकते हैं उसका, आपसे कह दिया जाएगा। अगर डायरेक्ट पूछा जाता है कि सेंडमायर अपक्रिया क्या, तो इतना ही लिखना है। लेकिन आपसे कहा जाए कि नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाना है, तो सबसे पहले हम नाइट्रोबेंजीन लेंगे, उसका रिएक्शन हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट से करा देंगे, प्रबल से, तो क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन को लेकर के आप उसका HNO2 से अपक्रिया कराएंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। फिर इसका सेंडमायर अपक्रिया करा दीजिए, यहाँ CN ग्रुप है, इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, वाटर के साथ करा देंगे, तो COOH यहाँ ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा, जो कि बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो आपको कम से कम 10 से 15 कन्वर्जन बहुत जल्द आपको देंगे पहले, इसीलिए हम स्टेप टू स्टेप बता रहे हैं। सेंडमायर और इस जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है इन्हीं का उपयोग करके ज्यादातर कन्वर्जन आते हैं। अगली वीडियो कल आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।